कहानी, नई शुरुआत, नया आत्मविश्वास। दिव्यांशी की उड़ान। जून महीने के अंत में मुंबई शहर से एक परिवार ने गांव में आकर बसने का निर्णय लिया। इस परिवार की सबसे बड़ी चिंता थी अपनी बेटी दिव्यांशी शर्मा की पढ़ाई। मुंबई जैसे शहर की गुणवत्ता वाली शिक्षा के बाद गांव में उसे किस स्कूल में भेजें, यह सवाल उनके मन को हर दिन बेचैन कर रहा था। एक दिन दिव्यांशी के माता पिता ने देखा कि गांव के कुछ बच्चे स्कूल से लौट रहे हैं। वे बच्चे आत्मविश्वास से भरे थे, उनकी वेशभूषा सजी संवरी थी और उन्होंने जब देखा कि कोई उनसे बात करना चाहता है तो उन्होंने अंग्रेजी में बहुत आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया। यह देखकर दिव्यांशी के माता पिता हैरान रह गए। उन्होंने बच्चों से पूछा, तुम लोग किस स्कूल में पढ़ते हो? बच्चों ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हम सांकत मोशन स्कूल में पढ़ते हैं। बात यहीं खत्म नहीं हुई। अगले ही दिन दिव्यांशी के माता पिता ने उसी स्कूल में जाकर जानकारी ली और अपनी बेटी को साथ लेकर संकट मोचन स्कूल पहुंचे। वहां दिव्यांशी का एक छोटा सा ओरल इंटरव्यू हुआ। उसकी समझ, व्यवहार और पढ़ाई के प्रति रुचि को देखकर स्कूल में उसका प्रवेश हो गया। शुरुआत में दिव्यांशी को थोड़ी मुश्किलें हुई। नए माहौल, नई किताबें और थोड़ी कमजोर नींद के कारण उसे क्लास समझने में समय लगा। लेकिन यही वो मोड़ था जहां से उसकी जिंदगी ने करवट ली। उसकी क्लास टीचर ने उसे व्यक्तिगत रूप से समय दिया। बाकी विषयों के शिक्षक भी उसे पढ़ाई में पीछे न छूटने देने के लिए हर मुमकिन मदद करने लगे। और सबसे खास बात, आकाश सर की स्पोकन इंग्लिश क्लास, जहां हर बच्चे को बोलने का मौका मिलता है, जहां गलतियों को नहीं टोका जाता बल्कि सुधार के साथ सराहा जाता है। वहीं से दिव्यांशी का आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब दिव्यांशी हर टेस्ट में अच्छा स्कोर करती है। अब वो स्टेज पर जाती है, भाषण देती है, तालियां बटोरती है। अब वह संकोच नहीं करती, अंग्रेजी में अपने विचार व्यक्त करती है। अब वह सिर्फ एक छात्रा नहीं, एक प्रेरणा बन चुकी है। फिर एक दिन दिव्यांशी के पापा खुद स्कूल आए। वे आर.एम. सर से ऑफिस में मिले और भावुक होकर बोले, मुस्कान में गर्व। उन्होंने बड़े भावुक होकर कहा, मुंबई छोड़ते समय हमने नहीं सोचा था कि गांव में हमें ऐसा स्कूल मिलेगा जहां सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, बच्चों की पूरी पर्सनालिटी पर काम होता है। आज मेरी बेटी में जो बदलाव है उसका श्रेय संकट मोचन स्कूल की पूरी टीम को जाता है। मैं सभी शिक्षकों और प्रबंधन का दिल से धन्यवाद करता हूं।